हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5 स्टडी पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको इस सीरीज को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी जो सीरीज में है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित एक धनराशि पर 7 वर्षों में प्राप्त निश्चित धन है वो 14,522 रुपये है और 11 वर्षों में प्राप्त जो मिश्र धन है वो 18,906 रुपये है। तो मूलधन क्या है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है कि क्या रहेगा प्रिंसिपल। मान लीजिए आपके पास पी नाम का पैसा है जो कि 7 सालों में कितना रुपए हो जाता है, 14,522 रुपये हो जाता है। और यही पी नाम का पैसा 11 सालों में कितना हो जाता है, 18,906 रुपये हो जाता है। ये है हमारा अमाउंट, ये भी हमारा अमाउंट है। ये 11 सालों में, ये 7 सालों में। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो कितने सालों में हमें जो है ये 4 सालों में अमाउंट कितनी बढ़ी हमारे पास, 18,906 में से 18,906 में से हम घटा दें 14,522। तो 4 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें कितना, टोटल 4,384 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 4 सालों में। हमें निकालना है या तो हम 7 सालों का निकाल ले या हम 11 सालों का निकालें। तो हम 7 साल का निकाल लेते हैं। 4,384 रुपये जो है ये 4 सालों में मिलते हैं, हमें निकालना है 7 सालों का। तो इसको अगर हम काटें तो ये होगा हमारे पास 4 एकम 4, फिर 0, 4 8 32, 4 9 36 और 2 4 4 6 24, 1,096 की गुणा करें हम 7 से तो ये होगा 7 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होगा हमारे पास कितना, ये होगा हमारे पास 7,672 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको अमाउंट में से घटा दीजिए, प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, 14,522 में से 7,672 को घटा दें तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 0,5 8 6,580 रुपये। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 6,580 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 साल के बाद 14,880 रुपये, 5 साल के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का हमें साधारण ब्याज निकालना है कि कितना रहेगा। तो उससे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, वो रेट भी निकालना पड़ेगा, एक्चुअल जो पीछे वाला रेट कितना है उसके हिसाब से हम 4 सालों रेट तो ले मान लीजिए हम नहीं निकालें तो भी इससे चलेगा, बाकी हमें प्रिंसिपल जरूर निकालना है। प्रिंसिपल निकालेंगे सबसे पहले, मान लीजिए आपके पास ये 3 नाम की राशि थी जो कि 3 सालों में 14,880 रुपये हो जाती है। यही 3 नाम की राशि 5 सालों में 16,800 रुपये हो जाती है। तो इस राशि ने 2 साल में कितना इंटरेस्ट दिया है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास 2 सालों में 1,920 रुपये का जो ये ब्याज मिला है। तो 3 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 3 सालों में या कम 3 साल का ना या हम 5 साल का बोले, सबसे पहले हम 3 साल का ही निकाल देंगे क्योंकि ये ऊपर से ही पड़ जाएगा। 14,000 में से घटा देंगे, 5 साल का निकालेंगे तो 16,800 में से घटाना पड़ेगा। तो 1,920 है, वो है 2 का मान, हमें निकालना है 3 का मान। तो ये होगा हमारे पास कितना, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 6 बार में, 0 बार में, 960 का 3 गुना। तो 3 सालों में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 96 का 3 गुना होगा हमारे पास 288 और 0। 3 सालों का साधारण ब्याज है 2,880 रुपये। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 14,880 में से घटा दें हम, ये अमाउंट है कितना घटा दें, ब्याज घटा देंगे हम 2,880 रुपये घटा दें
तो प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, टोटल 12,000 रुपये हमारे प्रिंसिपल होगा। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया कि उसी तरह से प्रिंसिपल हमारा सेम है, रेट हमारे पास अब नया है कि 10% की दर से हमें टाइम भी हमारे पास बदल दिया है कि अब 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि बहुत ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने, हमारे पास 12,000 रुपये हैं, ये अपने अपने 100% है, और 10 चौके 40% का हमें मान निकालना है। तो 1 2 3 4, 12 चौके 48 और डबल जीरो, तो ये 4800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा यदि ब्याज की दर 10% हो और 4 साल के लिए साधारण ब्याज हो इसी धनराशि पर, जो हमें अब निकालेंगे 12,000। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर होगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे कहा गया कि वार्षिक साधारण दर पर जो है कोई धनराशि 5 सालों में 4600 रुपये हो जाती है तथा 8 सालों में 6,000 रुपये हो जाती है। तो अब हमें समान दर पर 8500 रुपये की जो नई धनराशि है उस पर 6.5 सालों का साधारण ब्याज हमें प्राप्त कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना हो। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, रेट हमारे पास कितना था। उससे पहले हमें जो है प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से हम रेट निकालेंगे। जो हमारा पुराना वाला प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ओल्ड में निकालना पड़ेगा। न्यू में दिया गया है 8500 और टाइम भी हमें अलग से दिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक 3 अंक की राशि है जो कि 5 सालों में कितना रुपए हो जाती है, 4,600 रुपये हो जाती है। यही 3 अंक की राशि जो है वो 8 सालों में कितना हो जाती है, 6,000 रुपये हो जाती है। ये अमाउंट हो जाती है अमाउंट में, ये मतलब ये मिश्र धन। तो सबसे पहले हम 2 साल का जो डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, तो 3 साल का जो हमें डिफरेंस मिला है इसमें ये अमाउंट कितनी बढ़ गई है, तो 6,000 में से 4,700 निकालेंगे हम। इन दोनों को अगर घटाएं तो ये होगा हमारे पास कितना, 1,400 रुपये। 3 सालों में 1,400 रुपये, तो हमें 5 सालों का निकालना है। तो 5 सालों में कितना होगा, 1,400 रुपये जो हमें ये 3 सालों में मिलता है, हमें 5 साल का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये होगा हमारे पास कितना, 14 5 70, 7,000/3 जो है ये 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। इस बात को थोड़ा दूर कर लीजिए। तो हमारा प्रिंसिपल निकालेंगे हम कितना, ये जो प्रिंसिपल निकालेंगे 4600 के अमाउंट है, 4600 के अमाउंट है। इसमें से हम 7,000/3 निकाल लें तो ये होगा हमारे पास 46×3 13,800। प्रिंसिपल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, इक्वल टू 13,800 में से हम बताएंगे 7,000 और डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो ये होगा हमारे पास 6,800/3, ये हमारा प्रिंसिपल है रुपये में, ये हमारी मूल राशि है प्रिंसिपल। तो रेट अगर हम निकालें, रेट होता है हमारे पास SI अपॉन P, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 रुपये की, 7,000/3 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना 6,800 डिवाइड बाई 3 इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 5 साल है। 5 से बात करते हैं, 3 से 3 खत्म और डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म। और आगे अगर हम इससे काटें और गुना करें तो ये होगा हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 70/68 गुना 100/5। तो 5 से अगर हम इसको काटें एक बार में, 5 से अगर हम काटें तो 5 7 35, 15 35 ठीक है। तो 1 0 यहाँ से ले जाएंगे हम, तो ये होगा 350/68, ये होगा हमारे पास रेट 350/68 है, ये हमारा रेट है। तो हमारा बस जो नया प्रिंसिपल हो कितना 8,500 है, तो P डैश हम लिखेंगे 8,500 है। रेट हमारा ये आ चुका है। टाइम हमारे पास है 6.5 साल, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो हमारे पास जो दिया गया है वो 8500 रुपये है, ये अपने आप में है 100% का मान।
रेट हमारे पास कितना आई है 350 बटे 350 बटे 17। ये 17 आएगा, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करते 25 से करते हैं हम। तो रेट होगा हमारे पास 350 बटे 17 इंटू में हमें जो टाइम दिया गया है कितना 6.5 साल है, तो 6.5 साल को लिखेंगे 6×12 13 बटे 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 17 से एक बार में, 17 से वन काटेंगे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे हम 175 बार में, और 13×5 = 65 की गुणा करें हम 175 से, जो कि होगी हमारे पास कितनी 165 की 75 से अगर गुणा करें तो ये होगा 6500 प्लस 65 तो ये होगा हमारे पास 11,375 रुपये जो है ये हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए इज आवर राइट आंसर रहेगा 11,375 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलेंगे हम। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये, इसमें रेट फ्रैक्शन में आई है हमारे पास और प्रिंसिपल भी फ्रैक्शन में रहा है, तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की गलती इंसान से हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन रहेगा ये हमारे पास। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग है 8% की दर से और शेष भाग है 10% की वार्षिक दर से उधार दिया है, जिससे उसे 352 रुपये का साधारण ब्याज मिला है। तो 10% पर उधार दी गई राशि हमें फाइंड करनी है कि कितना रहेगा। तो आप देखेंगे तो ये जो एलिगेशन लगेगा हमारे पास दो रेट दिए गए हैं, एक R1 एक R2। इन दोनों की हमें कॉमन रेट निकालनी पड़ेगी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो ये देंगे हमारे पास ये किसका देंगे, प्रिंसिपल का रेशो देंगे, मतलब हमें उस धनराशि का रेशो दे देंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास रेट कितनी है 8%, दूसरी दर है हमारे पास 10%। पहले व्यक्ति को 8% की दर से दिया है, दूसरे को 10% की दर से। और ये जो बीच वाला यार है ये निकाल लेंगे हम कैसे, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने का 352 रुपये का। कितने के ऊपर मिला हमें 4,000 की मूल राशि है, 4,000 पर मिला है, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम कितना होगा हमारे पास, टाइम है उसे 1 साल में जो ब्याज मिला है तो 1 से लिख देंगे 1 2 1 2, और इसको अगर हम काटें तो ये होगा हमारे पास लगभग 8.8% इज इक्वल टू 8.8%। तो बीच वाले रेट है ये 8.8% है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 8.8 को निकालेंगे तो हमारे पास P1 आएगा 1.2 रेशो, 8 में से 8.8 को घटा दीजिए ये होगा 0.8, बड़े में छोटा घटा दीजिए कोई बात नहीं, प्लस सेम रहेगा। इनका रेशो होगा हमारे पास 3:2। 3:2 जो ये प्रिंसिपल है ये मतलब हमारे पास 3 और 2 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, ये 3x मान लीजिए, फिर 5x मान लीजिए, तो ये 5x होगा हमारे पास कितना 4,000 रुपये। हमें निकालना है कितना 10% बहुत द्वारा दी गई मतलब हमें 2x का मान निकालना है, तो 2x का मान आएगा कितना 4,000 डिवाइड बाई 5x इंटू में 2x। टैक्स से एक्शन तक कैंसिल होगा, 5 से एक बार में 5×8 = 40, 0 8×2 1600 रुपये जो है जो 10% की दर से दी गई राशि है। डी इज आवर राइट आंसर, डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा कि 8,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% की दर से और शेष धनराशि को योजना 2 में 4% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त जो कुल ब्याज है 720 रुपये है। तो कौन सी योजना है ये,
योजना एक में जो है हमें निवेशित की गई राशि फाइंड आउट करनी क्या रहेगी। तो चलिए लिखते हम। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो वर्ष के अंत में जो प्राप्त है वो कितना है, 720 रुपये। तो हमें 2 सालों में जो ब्याज कितना मिला है, मान लीजिए 5% के हिसाब से पहली, और मतलब दूसरा 4% के हिसाब से हमें दूसरी योजना में इन्वेस्ट किया गया है। तो 2 सालों में जो है हमें जो साधारण ब्याज मिला है 720 मिला है, जो कि 2 वर्ष के लिए है योजना वन। तो 2 वर्ष के लिए ही योजना टू। तो 1 सालों में जो हमें ब्याज कितना मिलेगा वो होगा हमारे पास 360 रुपये। तो यदि हम लिखें जो 360 रुपये हैं, ये 5% के हिसाब से पहली योजना में और 4% के हिसाब से दूसरी योजना में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कुछ इस तरह से। तो यदि हमने क्वेश्चन के हिसाब से हमें योजना वन में जो है निवेश की गई राशि निकालनी हो, तो जिसको निकालना हम उसको तो निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा हम उसको निकाल देंगे। तो मान लीजिए हम 4% के हिसाब से योजना वन की राशि और 4% के हिसाब से योजना दो की राशि है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो इसमें से हटा दें, माइनस कर दें, तो हमें जो योजना वन की राशि मिल जाएगी। तो 4% के हिसाब से हम यदि हम निकालें, तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये। इसका 4% निकाल लीजिए, 4% होगा 4/100। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, और दूसरी जीरो से जीरो, 8 के 32, ये होगा हमारे पास कितना, 320 रुपये। 4% के हिसाब से दोनों योजनाओं का ब्याज होगा 320 रुपये। तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 में से 4 गया तो 1% की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, दोनों को घटा दीजिए, 40 रुपये। तो हमसे कहा गया था कि योजना वन में निवेशित की गई राशि कितनी थी, तो हम निकाल देंगे आराम से। 1% का मान है 40 रुपये, तो 100% होगी योजना वन में राशि इसके हिसाब से। तो 40 × 100 विच इज इक्वल टू 4,000 रुपये जो है वो योजना एक में लगाई गई थी, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर होगा, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे कहा कि राजेश ने 10,000 रुपये की दो योजनाओं को है ए और बी में 8% और 10% की ब्याज दर पर विभाजित करके निवेश किया है। 2 साल में उसे 1,680 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा, 2 साल में अगर उसे 1,680 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 840 रुपये। वो 1 साल में कमाता है ब्याज के रूप में। तो 840 रुपये वो इस तरह से कमाता है कि 8% के हिसाब से ए में प्लस 10% के हिसाब से बी में, योजना बी में, जो ये 840 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें योजना ए में निवेशित राशि निकालनी है, तो हम योजना टू को माइनस कर दें, मतलब 10% से हम माइनस कर दें, तो 4,000 जो 10,000 रुपये हैं, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो हमें 10% के हिसाब से यदि हम ब्याज हटा दें, तो ये होगा हमारे पास कितना, 14,000। तो मतलब ये 1,000 रुपये हम घटा देंगे, तो हमें जो है योजना वन के बारे में पता चलेगा। माइनस कर दीजिए 1,000, 10% ऑफ ए और 10% ऑफ बी। तो इसको अगर माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, तो ये होगा हमारे पास कितना, 160 रुपये में वो 2% ऑफ ए है। तो 100% ऑफ ए निकालेंगे हम कितना, 100% ऑफ ए कितना होगा, 160 डिवाइड बाई 2, इंटू में 100, 2 से काटेंगे 8 बार में, 0 बार में, तो 8,000 रुपये जो है वो योजना ए में लग गए थे। वो डी इज आवर राइट आंसर, डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलेंगे हम।
103 क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि को दो भागों में क्रमशः 10% और 15% की ब्याज दर से निवेशित करता है। 2 साल में उसने कुल ब्याज कमाया है 2400। तो 15% मतलब बी वाली हमें फाइंड आउट करना है। जिसको फाइंड करना है उसके अपोजिट को हमें माइनस कर देना। तो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमारे पास? 2400 रुपये मिले हैं। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा 1200 रुपये। 1200 रुपये कुछ इस तरह से मिलेंगे कि योजना ए में 10% की दर से फर्स्ट में और 15% की दर से सेकंड से मिले हैं। ये 1200 रुपये का टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1 साल के लिए। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है 15% की दर से प्राप्त जो है निवेशित राशि कितनी है। इसको अगर हमें निकालना है तो इसको निकाल देंगे। तो 10% ऑफ फर्स्ट निकालेंगे, 10% ऑफ सेकंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें 10% फाइंड आउट करना है कि कितना रहेगा। हमारे पास मूल राशि है 10,000 रुपये, इसका 10% होगा कितना? 1,000 रुपये। तो इस 1,000 को हम माइनस कर देंगे दोनों साइड से। तो ये होगा हमारे पास कितना? 200 रुपये। और ये से खत्म। तो 15 से 5% ऑफ सेकंड, जो 200 रुपये है वो 5% ऑफ सेकंड राशि है। तो 100% निकाल देंगे। 200 जो है ये 5% का मान है। सेकंड 100% ऑफ सेकंड, ये होगा हमारे पास कितना? इंटू में 100। तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 0 बार में। तो 4,000 रुपये जो है हमारे योजना बी में लगे हुए थे। तो बी इज आवर राइट आंसर। ये सेकंड है। 15% की दर वाली जो राशि है वो है 4,000 रुपये। बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,600 रुपये की राशि प्रतिवर्ष 7% और 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेशित की जाती है। यदि 3 साल के अंत में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 3,738 रुपये है तो 7% की दर पर निवेशित राशि कितनी होगी? ये हमें फाइंड करनी है। तो 3 साल में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना है? 3,738 रुपये। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो हम निकाल लेंगे 1 साल के लिए। 3 से काटेंगे एक बार में, 2 बार में, 4 और 6। तो ये 1,240 रुपये हैं। ये कुछ इस तरह से मिले हैं कि 7% के हिसाब से फर्स्ट में और 9% के हिसाब से सेकंड जो योजना है मान लीजिए उसमें से मिले हैं। हमें निकालना है कि 7% पर निवेशित पैसा कितना था। तो हमें इसका मान निकालना है तो हम इसको माइनस कर देंगे। 9% ऑफ फर्स्ट और 9% ऑफ सेकंड को हम माइनस कर देंगे, बता देंगे। तो सबसे पहले हम 9% निकालेंगे। पैसा कितना रहेगा? 9% पैसा टोटल हमारे पास 15,600 रुपये। इसका हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 9% निकालना पड़ेगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। तो ये होगा हमारे पास टोटल कितना? 1,404 रुपये। तो ये होगा हमारे पास 1,404। इसको माइनस कर दीजिए, बड़े वाले में छोटा घटा दीजिए। तो ये होगा हमारे पास कितना? 158 रुपये जो है वो 2% ऑफ फर्स्ट है। तो 100% ऑफ फर्स्ट हम निकालेंगे। 158 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। 2 से अगर हम काटे एक बार में, 2 से काटे 7 बार में, 2 तो 7,900 जो है ये हमारा सेकंड योजना है। तो फर्स्ट योजना है, फर्स्ट में निवेशित राशि है 7,900 रुपये। बी इज आवर राइट आंसर होगा 7,900 रुपये। बी सही जवाब है। साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ ऑल।